देखो प्रपोजिशन का एक सिंपल सा फंडा है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं प्री प्लस पोजीशन, अगर आप इसकी डेफिनेशन की बात करें ना तो प्री मतलब होता है पहले और पोजीशन मतलब होता है स्थिति। तो वे वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन के आगे लगकर, इसकी अगर आप डेफिनेशन में लिखूं तो द वर्ड्स विच आर यूज्ड, जिनका उपयोग किया जाता है किसी नाउन के आगे, बिफोर एनी नाउन और प्रोनाउन, ठीक है, बिफोर एनी नाउन और प्रोनाउन, टू शो देयर रिलेशन, टू शो देयर रिलेशन विथ अदर नाउन और प्रोनाउन आर कॉल्ड प्रपोजिशन। वे शब्द जिनका उपयोग जो है किसी नाउन या प्रोनाउन के आगे किया जाता है दूसरे नाउन या प्रोनाउन से उनका संबंध दिखाने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, शी इज इन द क्लास। अगर आप ध्यान से देखें तो क्लास इट्स अ नाउन, और इस प्रोनाउन का, ये एक प्रोनाउन है शी, इस प्रोनाउन का इस नाउन से जो संबंध है वो इन ने बताया, तो इन आपका क्या हो गया, इन हो गया आपका प्रपोजिशन। हिंदी और इंग्लिश में प्रपोजिशन के अगर डिफरेंस की बात करें तो हिंदी में प्रपोजिशन नाउन के बाद लगता है। जैसे देखो हिंदी में आप लिखोगे तो आप लिखोगे कक्षा में, लेकिन इंग्लिश में बनेगा, इंग्लिश में इन पहले आएगा, इन द क्लास। आपने कहा स्कूल में तो इन द स्कूल, शहर में तो इन द, मतलब आप हिंदी में प्रपोजिशन नाउन के बाद लगाते हो, लेकिन इंग्लिश में जो प्रपोजिशन होता है वो नाउन के आगे लगता है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। अब ये जो जितने भी प्रपोजिशंस लगे हैं इन सब के बाद में एक चीज तो क्लियर हो गई कि हमको नाउन लगाना है। मतलब ये जितने भी हैं इनके बाद में नाउन या प्रोनाउन ही आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। जो भी वर्ड आएगा वो नाउन आएगा या फिर प्रोनाउन आएगा। ये हमको एक चीज क्लियर हो गई कि चलिए ठीक है सर, हमको ये समझ में आ गया कि प्रपोजिशन है मतलब कि इनके बाद में जो भी वर्ड आएगा वो क्या आएगा, नाउन या प्रोनाउन आएगा। तो आप क्या कर सकते हो, आप प्रपोजिशन के छोटे छोटे फ्रेजेस बना सकते हो। फ्रेजेस मतलब होते हैं वाक्यांश। आप क्या करो, जैसे आपने कहा मेरे घर के बगल में, तो बिसाइड माय होम, ठीक है। इस घर के अलावा भी, बिसाइड्स दिस होम। इस घर के अलावा, एक्सेप्ट दिस होम। इस घर के पीछे, बिहाइंड दिस होम। इस घर के सामने, बिफोर दिस होम। इस घर के बाद, आफ्टर दिस होम। इस घर के सामने, अपोजिट दिस होम। मतलब आप इनके सबके मीनिंग के साथ में आप जो है नाउन को ऐड करें, प्रोनाउन को ऐड करें और नए 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 फ्रेजेस बनाते जाए, वाक्यांश बनाते जाए, और फिर उन वाक्यांश को हम सेंटेंस में यूज कर लेंगे और ऐसा करके हमको ये समझ में आ जाएंगी। तो आइए मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से आज प्रैक्टिस करवा रहा हूं। पढ़ा नहीं रहा हूं, टोटल प्रैक्टिस करवा रहा हूं। भाई पढ़ाना होता ना तो मैं डिटेल में बताता, लेकिन चूंकि मैं आपको यहाँ प्रैक्टिस करवाने के लिए आया हूँ और आप में से बहुत सारे लोगों को इनके मीनिंग भी पहले से पता है, नहीं पता है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप ध्यान से देखेंगे। फ्रॉम का मतलब से होता है, बाय का मतलब से भी होता है। So everyone, now you can see on the board, I have written all the possible conjunctions. Now the time has come to practice these conjunctions and learn how to use them in our spoken English. Because all these conjunctions somehow are very, very, very crucial, very important. देखो, अगर मैं बात करूं in into within की, तो आप इसको ऐसे समझो कि in into within कुछ इस तरीके से काम करेगा। एक सर्कल है, मान लीजिए इस सर्कल में कुछ बच्चे हैं, ये कुछ 10 स्टूडेंट्स हैं सर्कल के अंदर। मैंने कहा सर्कल में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो आपने कहा, ध्यान दीजिएगा, देयर आर 10 स्टूडेंट्स इन द सर्कल। तो यहां पर सर्कल के अंदर जिन स्टूडेंट्स की बात हो रही है उनके लिए हमने इन लगाया, ठीक है। अगर कोई भी चीज कहीं पर अंदर है, जैसे मैंने कहा इस कमरे में कई कुर्सियां, देयर आर मेनी चेयर्स इन दिस रूम। समर में, विंटर में, इन समर, इन विंटर, हर जगह इन लगता है। जहां भी मैं आ गया वहां इन लगा दो। फिर क्वेश्चन उठता है, सर हमें इनटू कहां लगाना है, तो इनटू वहां लगाना है जहां पर मोशन को दिखा रहा हो, गति को दिखा रहा हो। कोई चीज को आपने बताया तो लेकिन उसमें मोशन हो रही हो, अब बोले सर मोशन कैसे, तो आप देखना, मैंने कहा 2 लड़के सर्कल में दौड़ रहे हैं, तो 2 boys आर रनिंग इनटू द सर्कल, ठीक है। आप देख सकते हैं कि यहां पर लड़के दौड़ रहे हैं सर्कल में, इसलिए मोशन हो रही, गति हो रही, इसलिए हमने इनटू लिखा। आपको मैं एक डेमो के तौर पर बताता हूं।
यू कैन सी दिस इज द वाटर बॉटल आई हैव गॉट। मैंने इस वाटर बॉटल में, ये ध्यान दीजिएगा, ये कुछ पानी लिया है इसके कैप में। इस पानी को मैं इस बॉटल में पॉर कर रहा हूं, ठीक है। तो आई एम पॉरिंग, कम ऑन, आई एम पॉरिंग द वाटर इनटू द बॉटल, क्योंकि उसके अंदर मैं क्या कर रहा हूं, पानी को पॉर कर रहा हूं। तो पानी जो है उसके अंदर गति हो रही है, मोशन हो रही है। आप ऐसे समझ लो, ये ग्लास है। अगर ग्लास में पहले से पानी है तो आप क्या कहोगे, देयर इज सम वाटर इन द ग्लास। लेकिन मैंने ग्लास में कुछ पानी डाला तो आप क्या कहोगे, आई POURED, poured some water, I poured some water into the glass। आपने into क्यों यूज किया, क्योंकि पानी को जब आप इस ग्लास में अंदर डाल रहे हैं तो गति हो रही है, मोशन हो रही है। आप इसको ऐसा समझिए कि कुआं है, आप इस कुएं में हैं तो आप कहेंगे आई एम इन द वेल। लेकिन आप कुएं में कूदेंगे तो आप कहेंगे आई जम्प्ड इनटू द वेल, आई जम्प्ड इनटू द वेल। तो इनटू ऐसे यूज होता है। तो ये इनटू को विशेष ध्यान देंगे आप लोग। इसके बाद में नेक्स्ट आपका जो है किसी चीज को किसी में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए भी आप इनटू का उपयोग करते हैं। जैसे मैंने पेन को पेंसिल में बदल दिया, आई चेंज्ड अ पेन इनटू अ पेंसिल। जादूगर ने जो है ना, जादू से कम ऑन, थ्रू मैजिक, जादूगर ने जादू से लड़के को लड़की बना दिया। द मैजिशियन चेंज्ड अ गर्ल, अ मैजिशियन चेंज्ड अ बॉय इनटू अ गर्ल थ्रू मैजिक। तो दो प्रपोर्शन आई है, एक इनटू और दूसरी आई है थ्रू। थ्रू का मतलब से, जब किसी माध्यम से, सोर्स से आप कोई काम कर रहे हो तो वहां पर भी आप थ्रू का उपयोग करते हैं। तो थ्रू मैजिक, द मैजिशियन हैज चेंज्ड अ बॉय इनटू अ गर्ल थ्रू मैजिक। सो नाउ यू कैन सी आई एम राइटिंग द मैजिशियन हैज changed a pen into a pencil through magic। ये लो भाई, a magician has changed a pen into a pencil। तो क्या किया आपने, पेन को किस में बदल दिया, मैजिशियन ने पेंसिल में बदल दिया। किससे बदला, मैजिक के थ्रू बदला, तो थ्रू मैजिक। दिस इज द थिंग। विद इन जब टाइम ड्यूरेशन की बात हो, समय अवधि की बात हो, मैंने कहा 10 दिन के अंदर, विद इन 10 डेज, मैंने कहा इस काम को 10 दिन के अंदर पूरा करो। कंप्लीट दिस वर्क विद इन 10 डेज, कंप्लीट दिस वर्क विद इन 10 डेज। जब कोई चीज कहीं पर पूरी तरह स्थित हो, ऑन, मैं स्टेज पर हूं, आई एम ऑन द स्टेज। जब कोई चीज पूरी तरह स्टेज पर, कोई चीज कहीं पर पूरी तरह स्थित ना हो, जैसे आपने कहा फॉर एग्जाम्पल मैं दरवाजे पर हूं, तो आप दरवाजे के पास खड़े हो, लेकिन आप उसके क्या बोल रहे हो, मैं दरवाजे पर हूं, आई एम एट द डोर। मैं दरवाजे पर हूं, आई एम एट द डोर। कोई चीज कहीं पर पूरी तरह स्थित नहीं हो, पूरी तरह ना हो तो एट, और पूरी तरह हो तो ऑन। इसके अलावा डे के साथ और डेट के साथ, याद रखना, उसके साथ भी ऑन लगता है। मैं आपसे संडे को मिलूंगा, आई विल मीट यू ऑन संडे। पॉइंट टू बी नोटेड एवरीवन, आई विल मीट यू ऑन संडे। मैं आपसे संडे को मिलूंगा, दैट इज आई विल मीट यू ऑन संडे। तो ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऐसे डेट के आगे। मैं वहाँ 10 नवंबर को गया, मुझे याद है, आई वेंट देयर ऑन 10 नवंबर, आई वेंट देयर ऑन 10 नवंबर। ठीक है, तो दिस इज द वे टू यूज। इसके अलावा एट को आप यूज कहाँ करते हो, ध्यान दीजिएगा। तो ये ऑन हो गया। एट आप यूज टाइम के साथ करते हो, जैसे मैंने कहा 9 बजे एट 9 o'clock, 10 बजे एट 10 o'clock, 12 बजे एट 12 o'clock, है ना। तो टाइम के आगे आपको एट लगाना होता है। ठीक है, इसके अलावा अपॉन या ऑन टू, इसका एक और भाई होता है ऑन टू। ये आप जब पर गति करें, जैसे मैंने कहा बच्चे पेड़ पर चढ़ रहे हैं, तो चिल्ड्रन आर क्लाइंबिंग ऑन टू द ट्री, चिल्ड्रन आर क्लाइंबिंग अपॉन द ट्री। तो ऊपर गति हो रही है, ऊपर मोशन हो रही है, तो वहां पर आप अपॉन का उपयोग करते हैं या फिर ऑन टू का उपयोग करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका फ्रॉम। फ्रॉम मतलब से, जब आप कहीं से दूर हो, जैसे आपने कहा वो इंदौर से आ रहा है, ही इज कमिंग फ्रॉम इंदौर। ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम के सारे एग्जाम्पल्स मैं यहां लिख रहा हूं। वह इंदौर से आ रहा है, ही इज कमिंग फ्रॉम इंदौर। फ्रॉम इंदौर मतलब इंदौर से। ये आप देखेंगे फ्रॉम और ये लिखेंगे आप यहां इंदौर, ही इज कमिंग फ्रॉम इंदौर। दूसरी सिचुएशन आप ध्यान देंगे सारे स्टूडेंट्स, जब कोई व्यक्ति किसी बीमारी से पीड़ित है, मैंने कहा वह बुखार से पीड़ित है,
ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, दिस इज फ्रॉम फीवर, ठीक है, ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, वह बुखार से पीड़ित है। तीसरा, अगर आप ध्यान से देखें तो ये दोनों में लगाया आपने। तीसरा, अगर आप किसी चीज के बारे में बात करें, जैसे आपने कहा कि मेरा क्लास 5:30 से 6:30 तक चलता है या होता है, माई क्लास स्टार्ट्स फ्रॉम 5:30 to 6:30 PM। अब इस चीज पे थोड़ा सा गौर करना आप, एक और प्रपोजिशन यहां पर टू लग गई, तो टू किसके साथ लगा? टू फ्रॉम के साथ लगा। जब दो के लिए बात करते हैं, ठीक है, जैसे मैंने कहा दिस ट्रेन रन्स फ्रॉम दिल्ली टू भोपाल। ये ट्रेन भोपाल से, यह ट्रेन दिल्ली से भोपाल जाती है या चलती है। सो फ्रॉम दिल्ली टू भोपाल, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूं कि ये ट्रेन दिल्ली से भोपाल के बीच चलती है तो द ट्रेन रन्स बिटवीन लगेगा फिर, ठीक है। फ्रॉम दिल्ली टू भोपाल मतलब फ्रॉम के साथ टू लगा एंड बिटवीन दिल्ली एंड भोपाल, ठीक है, बिटवीन दिल्ली एंड भोपाल मतलब यहां पर दिल्ली और भोपाल के बीच में आपने एंड लगाया। दो के लिए बात कर रहे हो तो बिटवीन, और फ्रॉम से के अर्थ में कर रहे हो। आप यहां पर एक चीज कॉमन देखेंगे जो आप सभी को ध्यान देनी है कि टू फ्रॉम के साथ लगा है एंड जो है वो बिटवीन के साथ लगा है। कम ऑन, अगर कल को आपका टेस्ट होता है, टेस्ट में यहां पर खाली जगह दे दी जाए और आपसे कहा जाए फिल इन द ब्लैंक्स, तो आपको ये देखना है जहां टू लगा है वहां फ्रॉम लगेगा, जहां एंड लगा है वहां बिटवीन लगेगा। कभी कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा आपको। तो ये विशेष ध्यान देना है, आपको सारी की सारी चीजें जो है समझ में आ जाएंगी। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट है बाय। बाय का मतलब होता है से। बाय के 3 यूजेस हैं। पहला यूज, जब आप किसी टूल की मदद से, इक्विपमेंट की मदद से कोई काम करें तो वहां पर आपको बाय लगाना है। जैसे मैं पेन से लिखता हूं, आप क्या कहोगे? आई राइट विथ पेन। मैंने सांप को लाठी से मारा, आई किल्ड द स्नेक विथ स्टिक। उसने चाकू से सब्जियां काटी, ही चॉप्ड द वेजिटेबल, ही कट द वेजिटेबल विथ नाइफ। तो विथ नाइफ, विथ पेन, विथ स्टिक, सबके साथ अब विथ का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में बाय कहां यूज करना है, सॉरी मैंने थोड़ा सा आपको आगे पीछे कर दिया। विथ नाइफ, विथ स्टिक, इन सब के साथ विथ लगेगा। बाय का उपयोग होगा यातायात के साधनों में, ठीक है। जितने भी यातायात के साधन हैं उनके सबके साथ बाय लगाओगे। जैसे ट्रेन से बाय ट्रेन, कार से बाय कार, ओके, प्लेन से बाय प्लेन। मैं वहां कार से गया, आई वेंट देयर बाय कार। क्या बोलोगे? बोलो, आई वेंट देयर, मैं वहां गया, कार से बाय कार, मैं वहां कार से गया, आई वेंट देयर बाय कार। सो दिस इज बाय कार, बाय ट्रेन, बाय बस, यू नो, सबके साथ आप बाय का उपयोग करते हैं। और विथ कहां यूज करते हैं? विथ आप यूज करते हैं किसी टूल या इक्विपमेंट की मदद से जब आप कोई काम करते हैं तो, ठीक है। जैसे मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल, मैंने पेन से लिखा, पेंसिल से नहीं। आई रॉट विथ पेन, नॉट विथ पेंसिल। तुम्हें लगता है कि मैंने पेंसिल से लिखा, यू थिंक आई हैव रॉट विथ पेंसिल, नो आई डिड नॉट राइट विथ पेंसिल, इनफैक्ट आई हैव रॉट विथ पेन। सो दिस इज। दूसरा इसका मीनिंग होता है के साथ। अच्छा, के द्वारा पेसिव में होता है, आपको बताइए हमने, मेरे द्वारा बाय मी, तुम्हारे द्वारा बाय यू। एक मीनिंग इसका तक के अर्थ में भी होता है। मैंने कहा 9 बजे तक, बाय 9 o'clock, 10 बजे तक, बाय 10 o'clock, यू नो। सो दिस इज द वे टू यूज। इसके बाद सुबह से, सिंस मॉर्निंग, आपको सिंस फॉर बताने की जरूरत नहीं, से के अर्थ में कैसे यूज करते हैं हम। थ्रू एंड ऑफ। देखिए, अगर मैं बात करूं थ्रू की, सबसे पहले इसको सही प्रोनाउंस करना स्टार्ट करें। बहुत सारे लोग इसको थ्रो कहते हैं, इट्स नॉट थ्रू, इट्स अ थ्रू। एंड सेकंड वन दैट वी हैव इज ऑफ। ऑफ का मतलब भी होता है से। अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो इसका उपयोग आप करते हैं जब किसी सोर्स से आप कोई चीज ले या कोई चीज को दे। जैसे मैंने उसे व्हाट्सएप के थ्रू कुछ मैसेजेस भेजे, आई सेंट हिम सम मैसेजेस और सम फोटोज थ्रू व्हाट्सएप। आप देख सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप मतलब व्हाट्सएप से। आई सेंट हिम सम फोटोज थ्रू व्हाट्सएप, मैंने उसे कुछ फोटोज व्हाट्सएप के थ्रू भेजे। सो दिस इज थ्रू। थ्रू से के अर्थ में हो गया आपका,
चलो बी। नेक्स्ट, शी वेंट थ्रू। अब वेंट थ्रू का मतलब होता है से गुजरना। शी वेंट थ्रू सम प्रॉब्लम व्हेन शी वॉज देयर। वह कुछ परेशानियों से गुजरी जब वो वहां थी। तो गो थ्रू मतलब होता है किसी चीज से होकर गुजरना, उसके केस में। थोड़ी देर बाद ट्रेन एक टनल से गुजरेगी। आफ्टर सम टाइम द ट्रेन विल गो थ्रू अ टनल। आफ्टर सम टाइम द ट्रेन विल गो थ्रू का मतलब होता है से निकल के जाना, तो वहां भी थ्रू लगता है आपका। इसके बाद ओ डबल एफ ऑफ और ओ एफ ऑफ, इनको थोड़ा ध्यान से देख लो आप, ये क्या चीज है। ये ओ डबल एफ ऑफ का मतलब होता है से, लेकिन ओ एफ ऑफ का मतलब होता है का की के। अब ये से दूर होने के अर्थ में होता है। जैसे आपने कहा मैंने पेड़ से कुछ फल तोड़े, आई प्लग्ड सम फ्लावर्स या सम फ्रूट्स, फल तोड़े तो फ्रूट्स। आई प्लग्ड सम फ्रूट्स ऑफ द ट्री, मतलब आपने उसको प्लक ऑफ किया है। ये रहा प्लक, ये रहा ऑफ। प्लक ऑफ करना से तोड़ना, से किसी चीज को निकालना, दैट इज प्लक ऑफ। इसके अलावा ओ डबल एफ ऑफ आपको और भी बहुत जगह मिलेगा। ये एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन भी है जो कुछ वर्ब के साथ में लगती है। जैसे देखो मैंने एक वर्ब यूज करी कॉल ऑफ, ध्यान दीजिएगा। कॉल ऑफ का मतलब होता है टू कैंसल समथिंग। सो ऐसे आपको फिक्स्ड प्रोपोर्शन में भी के तौर पर भी आपको फ्रेजल वर्ब में ऑफ का उपयोग मिल जाता है। और बच्चा सोचता है कि ऑफ प्रपोजिशन है, वहां ऑफ प्रपोजिशन की तरह काम नहीं कर रहा भैया। कॉल और ऑफ दोनों मिलके एक वर्ड बना रहे हैं जिसका मतलब नहीं कर रहा है टू कैंसल समथिंग। मैंने कहा द मीटिंग वॉज कॉल्ड ऑफ, ठीक है। मीटिंग को क्या कर लिया गया, कॉल्ड ऑफ कर लिया गया ड्यू टू बैड वेदर। बुरे मौसम के कारण मीटिंग को क्या कर दिया गया, कॉल्ड ऑफ कर दिया गया, मतलब मीटिंग को कैंसिल कर दिया गया। द मीटिंग वॉज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू बैड वेदर। बुरे मौसम के कारण मीटिंग को कॉल ऑफ कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया, ठीक है। तो आप इस चीज पर विशेष ध्यान देंगे कि कैसे आप जो है सिचुएशन में इनको बना रहे हो और कैसे इस तरीके से बन रहा है काम, ठीक है। तो कॉल ऑफ आपका ऐसे वर्क करता है। तो वैसे इसका एक सिंपल सा ही यूज है किसी चीज से अलग होने के सेंस में, बस प्रिपोजिशन में। बाकी तो ये ज्यादातर आपको फ्रेजल वर्ब्स के साथ में देखने को मिलेगा। इसके बाद एक प्रिपोजिशन है ऑफ। ऑफ का भी यही आलम है, ये भी फ्रेजल प्रिपोजिशन के साथ लगता है और दूसरा का की का मीनिंग देता है। मैंने कहा राम के पापा, तो एक आप कहोगे राम्स फादर, एक क्या कहोगे आप, ध्यान दीजिएगा, राम्स फादर, और दूसरा कहोगे फादर ऑफ राम। तो देखो राम्स फादर को आपने बीच में ऑफ लगा दिया। मैंने कहा कश्मीर की सुंदरता, तो द ब्यूटी, BEUTY, ब्यूटी ऑफ कश्मीर, ठीक है। द ब्यूटी ऑफ कश्मीर, ये देखो द ब्यूटी ऑफ कश्मीर, कश्मीर की सुंदरता। इस दुकान के प्रोडक्ट्स, द प्रोडक्ट्स ऑफ दिस शॉप। अब इसको जहां फिर लगाना लगा दो। मैंने कहा द ब्यूटी ऑफ कश्मीर इज रियली अप्रिशिएटिंग, द प्रोडक्ट ऑफ दिस शॉप आर वेरी कॉस्टली, है ना। द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल आर वेरी इज हाईली टैलेंटेड, यू नो। द टॉपिक ऑफ दिस, द टॉपिक ऑफ टुडे इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। आज का जो विषय है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो ऑफ आप इस तरीके से जहां आपको लगाना आप लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कश्मीर्स ब्यूटीफुल, नहीं, गलत है वो। तो बेसिकली ये आपका फर्स्ट वाला फेज अभी मैंने कंप्लीट करवाया है, जिसमें मैंने आपको इन, इनटू, विद इन, ऑन, एट, अपॉन, फ्रॉम, बाय, विद, सिंस, ऑफ, थ्रू एंड ऑफ को बताया, जिसमें काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेटिव यूजेस भी उनके थे। अब ये जो है ये सिंपल एक एक यूजेस वाला है। मैंने कहा बिसाइड के बाजू में, मेरे घर के बाजू में, बिसाइड माई हाउस। इस पेन के अलावा भी बिसाइड्स दिस पेन, तो मैं चाहूँगा आप सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दें। इंग्लिश में दो वर्ड होते हैं, एक होता है बिसाइड्स और एक होता है आपका एक्सेप्ट या अपार्ट फ्रॉम।
ठीक है, अब दोनों में क्या अंतर है ध्यान दीजिएगा। बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा भी, और इसका मतलब होता है सिर्फ के अलावा, के अलावा को छोड़कर। इसका मतलब भी होता है के अलावा भी या को छोड़कर भी, इसमें भी लग जाता है, ये डिफरेंस है कुछ भी। मैंने कहा इस कार के अलावा भी मेरे पास 2 और कारें हैं, ठीक है। और यहां देखो, इस कार के अलावा मेरे पास कोई कार नहीं है। दोनों में डिफरेंस बताइए क्या है, आपको समझ में आ जाएगा। जिसमें आपके पास इसके अलावा और भी आ रहा है उसमें बिसाइड्स लगा रहा है, और जिसमें आपके पास सिर्फ वही और उसके अलावा कुछ नहीं, वहां एक्सेप्ट लगा रहा है। तो इंग्लिश आपको बनानी है, बोलो मेरे साथ, बिसाइड्स दिस कार कॉमा मेरे पास 2 और कारें हैं, आई हैव 2 more cars. Besides this car, I have 2 more cars. और इस कार के अलावा मेरे पास कोई कार नहीं है, except this car. Except this car, I don't have any car. Except this car, I don't have any car, मतलब इस कार के अलावा मेरे पास कोई कार नहीं है। आप इसको ऐसा भी बना सकते हैं, यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं, I don't have any car except this car, ठीक है। I don't have any car except this car, मतलब मेरे पास कोई कार नहीं है except this car, इस कार के अलावा। So this is the thing। अब आप ये देखो, ये समझो कि किस तरीके से आपका वर्क कर रहा है, क्या पैटर्न है, क्या स्ट्रेटजी, और किस तरीके से हम इसको बना रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं चाहूंगा कि आप इस चीज को अगर समझ के चलेंगे तो कहीं आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग नहीं लगेगा, कॉम्प्लिकेटिव नहीं लगेगा, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। और ये तो आपको पता ही बिसाइड कैसे यूज करते हैं। बिसाइड मतलब होता है कि बाजू, मेरे घर के बाजू में बिसाइड माई हाउस, मेरे दुकान के बाजू में बिसाइड माई शॉप, है ना। तो इस तरीके से बिसाइड आपका यूज होता है। बिहाइंड के पीछे, मेरे घर के पीछे, बिहाइंड माई होम, मेरे घर के पीछे एक मंदिर है पुराना, देयर इज़ एन ओल्ड टेम्पल बिहाइंड माई हाउस। मेरे घर के सामने एक दुकान है, देयर इज़ अ शॉप बिफोर माई हाउस, इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, अपोजिट माई हाउस। तो अपोजिट, इन फ्रंट ऑफ एंड बिफोर, तीनों के सिमिलर मीनिंग है। तीनों का मतलब होता है के सामने, ठीक है। जब 2 बिल्डिंग आमने सामने होती है तो उसके लिए अपोजिट का उपयोग करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपने कहा माई हाउस इज अपोजिट अपोजिट नेशनल बिल्डिंग, यू नो, एक बिल्डिंग का नाम है नेशनल बिल्डिंग इन योर कॉलोनी और इन योर एरिया, यू कैन से दैट। सो अपोजिट नेशनल बिल्डिंग माई हाउस इज सिचुएटेड। सो फॉर शोइंग द एड्रेस और फॉर टेलिंग द एड्रेस टू समवन, आप अपोजिट बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, इसका मतलब के सामने होता है। आफ्टर का मतलब होता है के बाद, मैं वहाँ 2 दिन बाद जाऊँगा, आई विल गो देयर आफ्टर 2 days। सी आई डोंट हैव टाइम नाउ, सो आई विल गो देयर आफ्टर 2 days। इसके अलावा बिफोर के कुछ यूजेस के पहले के सेंस में भी होता है। जैसे मैंने कहा लाइक बोलने से पहले, बिफोर स्पीकिंग, बोलने से पहले आपको सोचना चाहिए। क्या कहेंगे? बोलने से पहले आपको सोचना चाहिए। तो यू शुड थिंक, बोलने से पहले, बिफोर स्पीकिंग। तो यहां पर ये जो बिफोर आ रहा है, दिस इज वर्किंग एज ए प्रपोजिशन। चूंकि बिफोर एक ऐसा वर्ड है जो कंजंक्शन भी है। कंजंक्शन में ये 2 सेंटेंस को जोड़ता है। जैसे देखो, आई विल कंप्लीट माई वर्क, मैं अपना काम पूरा कर लूंगा, बिफोर यू कम हियर, ठीक है। आई विल कंप्लीट माई वर्क बिफोर यू कम हियर, मैं अपना काम पूरा कर लूंगा बिफोर यू कम हियर, आप यहां आओगे उसके पहले, ठीक है। आई विल कंप्लीट माई वर्क, मैं अपना काम पूरा कर लूंगा बिफोर यू कम हियर, यहां आओगे आप उसके पहले। सो दिस इज एक्चुअली द बिफोर। आप देख सकते हैं हाउ बिफोर इज वर्किंग एक्चुअली। यू नो, आई विल कंप्लीट माई वर्क बिफोर यू कम हियर,
आई विल कंप्लीट माई वर्क बिफोर यू कम हियर। बिफोर यू कम हियर मतलब आप, ये यहां पर कंजंक्शन है, यहां बिफोर प्रपोजिशन है, यहां बिफोर कंजंक्शन है, राइट। चलिए अपोजिट, इसके बाद है बिटवीन और अमंग। भैया बिटवीन और अमंग, बिटवीन दो के लिए मैंने कहा राम और श्याम के बीच में, बिटवीन राम एंड श्याम, देयर इज ए कॉम्पिटिशन बिटवीन राम एंड श्याम। लेकिन अमंग जो है दो से ज्यादा के बीच में होता है। मैंने कहा राम श्याम सोहन मोहन सीता गीता बबीता के बीच में कॉम्पिटिशन है। सो देयर इज ए कॉम्पिटिशन अमंग राम श्याम सोहन मोहन सीता गीता एंड बबीता। लास्ट वाले में एंड लगा हो गया। ड्यू टू एंड बिकॉज ऑफ का मतलब होता है के कारण। मैंने कहा भारी बारिश के कारण, तो भाई ये ड्यू टू और बिकॉज ऑफ थोड़ा सा ध्यान देने वाला विषय है। एक है आपका ड्यू टू और दूसरा है आपका बिकॉज ऑफ। बिकॉज ऑफ यूज होता है पर्सन के साथ और ड्यू टू यूज होता है आपका किसी भी सिचुएशन के साथ में। जैसे देखो मैंने कहा भारी बारिश के कारण, ड्यू टू हैवी रेन, द मीटिंग हैज बीन कैंसल्ड, द मीटिंग हैज बीन कैंसल्ड। अब कैंसल्ड के बदले आप यूज कर लो कॉल्ड ऑफ। मीटिंग क्या कर दी गई, कॉल ऑफ कर दी गई, कैंसिल कर दी गई, रद्द कर दी गई। अब बिकॉज ऑफ लगता है पर्सन के साथ। मैंने कहा तुम्हारे कारण, बिकॉज ऑफ यू, तुम्हारे कारण मैं फेल हो गया, बिकॉज ऑफ यू आई फेल्ड। तुम्हारे कारण मैं एग्जाम दे नहीं पाया, क्या बोलोगे? मैं तुम्हारे कारण एग्जाम नहीं दे पाया, आई कुडंट गिव एग्जाम, या आई कुड नॉट अपीयर इन द एग्जाम तुम्हारे कारण, बिकॉज ऑफ यू। रवि के कारण, बिकॉज ऑफ रवि। तो बिकॉज का मतलब क्योंकि होता है और बिकॉज ऑफ का मतलब के कारण होता है, ठीक है। बिकॉज ऑफ का मतलब क्या होता है, के कारण। ओके मैंने कहा उसकी बुरी आदतों के कारण, बिकॉज ऑफ हिज बैड हैबिट्स, ड्यू टू हिज बैड हैबिट्स ही कुड नॉट सक्सीड, वो सफल नहीं हो पाया। दिस इज एक्चुअली बिकॉज ऑफ। इसके बाद अगला है इंस्पाइट ऑफ, डिस्पाइट और इंस्टेड ऑफ। ये कैसे काम करता है ये देखिए। देखिए अगर मैं बात करूं सबसे पहले इंस्पाइट ऑफ की, इंस्पाइट ऑफ जिसको हम डिस्पाइट भी कहते हैं, और दूसरा होता है आपका इंस्टेड ऑफ। इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है की बजाय। मैंने कहा इंग्लिश सीखने की बजाय आपको फ्रेंच सीखनी चाहिए, क्या कहेंगे? इंस्टेड ऑफ लर्निंग इंग्लिश। याद रखना किसी भी प्रपोजिशन के बाद में कोई वर्ब आएगी तो उसमें आईएनजी लगता है, ये नियम है ग्रामर का। इंस्टेड ऑफ लर्निंग इंग्लिश आपको फ्रेंच सीखनी चाहिए, यू शुड लर्न फ्रेंच, ठीक है। इंस्टेड ऑफ लर्निंग इंग्लिश यू शुड लर्न फ्रेंच। ओके टाइम वेस्ट करने की बजाय आपको वहाँ जाना चाहिए। इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम यू शुड गो देयर। दूसरों के बारे में सोचने की बजाय पहले आपको अपने बारे में सोचना चाहिए। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट अदर्स, चलो बोलो मेरे साथ, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट अदर्स फर्स्ट यू शुड थिंक अबाउट योर सेल्फ। फर्स्ट यू शुड थिंक अबाउट योर सेल्फ। तो दिस इज इंस्टेड ऑफ। इसके बाद है इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट। ये कैसे काम करता है ये देखो। मैंने कहा इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, के बावजूद, इसको हम डिस्पाइट भी कहते हैं। मैंने कहा खाना खाने के बावजूद भी वो भूखा है, इन स्पाइट ऑफ ईटिंग फूड ही इज स्टिल हंग्री, ही इज स्टिल हंग्री। ऐसे देखो एक एग्जांपल, गरीब होने के बावजूद भी उसने आईफोन खरीदा, इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर, being poor he bought iPhone। शौक बड़ी चीज है भाई। सो in spite of being poor he bought iPhone, और दूसरी ओर in spite of being rich he did not buy iPhone, ठीक है। सो दिस इज द थिंग यू कैन सी, in spite of, instead of, जिस भी वे में आप इसको प्रैक्टिस करना चाहते हैं यू कैन यूज इट इन योर ओन वे। नेक्स्ट आपका टू। टू का मतलब क्या होता है, की ओर। अब ये टू कैसे यूज होता है, देखो आपने कहा मैं मार्केट जा रहा हूं, तो आप क्या कहोगे,
आई एम गोइंग टू मार्केट, यहां आपका टू लगा है। अब दूसरी ओर देखना, शी इज हियर, वो यहां है इंग्लिश सीखने के लिए, टू लर्न इंग्लिश। अब आपको क्या लग रहा है कि ये वाला टू और ये टू एक ही है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये टू यहां पर टू इन्फिनेटिव की तरह काम कर रहा है। इसका मतलब निकल रहा है यहां के लिए। क्या निकल रहा है? के लिए। और ये जो टू है ये आपका मीनिंगलेस है, यहां पर ये डायरेक्शन को दिखाने वाला है। जहां ये टू लगा है और कोई प्लेस आ गई तो वो डायरेक्शन को दिखाता है। जैसे टू इंदौर, टू दिल्ली, टू मुंबई, किसी भी जगह के नाम के आगे, प्लेस के नाम के आगे टू लग गया। टू मार्केट, टू कोचिंग, टू इंस्टीट्यूट, है ना, टू के बाद कोई भी प्लेस आ गई तो समझ लेना कि वो उसकी ओर इशारा कर रहा है कि इस ओर जाना है, टूवर्ड्स, है ना, शॉर्टकट में। और टू के बाद कोई वर्ब आ गई तो वो टू इन्फिनेटिव है, उसका मतलब वहाँ के लिए निकलेगा। जैसे मैंने कहा आई एम हियर टू टीच यू, मैं यहाँ आपको पढ़ाने के लिए हूँ। आई एम नॉट हियर टू गाइड यू, आई एम हियर टू टीच यू ओनली। मैं सिर्फ आपको यहाँ पढ़ाने के लिए, गाइड करने के लिए नहीं हूँ ना। तो टू कोई बहुत बड़ा प्रपोर्शन नहीं है, जनरली मैं तो पढ़ाता भी नहीं हूँ इसको, क्योंकि क्या है कि बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस है इसके अंदर, दैट इज वाई। ठीक है, आप तो सिर्फ इतना याद रखो कि टू जो है ये डायरेक्शन को शो अप करने के लिए प्लेस के आगे लगता है, तभी ये प्रपोजिशन रहता है। बाकी दूसरी जगह कंपैरिजन में भी होता है। जैसे आई प्रीफर स्पीकिंग टू राइटिंग, मैं बोलना ज़्यादा पसंद करता हूँ लिखने की बजाय। तो यहाँ पर टू का मतलब की बजाय निकल रहा है प्रीफर वाले में। अब बताइए टू यहाँ की बजाय का मीनिंग दे रहा है, वहाँ पर टू टूवर्ड्स का मीनिंग दे रहा है, वहाँ पर एक टू टू इन्फिनेटिव दे रहा है। इसीलिए मैं टू को पढ़ाना पसंद बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि क्या है कि इससे स्टूडेंट और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, उसके दिमाग में 17 और नए सवाल स्टार्ट हो जाते हैं। तो द बेस्ट वे कि अभी सिर्फ इतना याद रखो कि टू, एक तो टू इन्फिनेटिव में मीनिंग कैरी करता है, दूसरा टू आपका क्या हो गया डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन में रहेगा तभी वो प्रपोजिशन होगा, नहीं तो वो प्रपोजिशन नहीं होगा, है ना। इसके बाद ओ डबल एफ ऑफ और ओ एफ ऑफ, ये दोनों मैं आपको बता चुका हूं, से के अर्थ में और काके की के अर्थ में। अक्रॉस का मतलब होता है उस पार, मैं रोड के उस पार नहीं जा सकता, आई कैन नॉट गो अक्रॉस द रोड, मैं आपको रोड के उस पार ले जाऊंगा, आई विल टेक यू अक्रॉस द रोड, डोंट वरी, आई विल टेक यू, मैं आपको ले जाऊंगा अक्रॉस द रोड, रोड के उस पार। नदी के उस पार, अक्रॉस द रिवर, नदी के उस पार एक बहुत बड़ा जंगल था, देयर वॉज अ ह्यूज फॉरेस्ट अक्रॉस द रिवर, सो वी कुड नॉट क्रॉस द रिवर, हम नदी पार नहीं कर पाए, हमने नदी पार नहीं की, बिकॉज देयर वॉज अ ह्यूज फॉरेस्ट अक्रॉस द रिवर, देयर वॉज अ ह्यूज एंड डेंस डार्क एंड डेंस फॉरेस्ट अक्रॉस द रिवर। दूसरा अक्रॉस का मतलब होता है सभी दूर, अक्रॉस द नेशन पूरे राष्ट्र में, अक्रॉस द वर्ल्ड पूरी दुनिया में, अक्रॉस द क्लास पूरी क्लास में, अक्रॉस द सिटी पूरे शहर में। तो अक्रॉस का मतलब हो गया सभी दूर। इसके बाद एक वर्ड है अगेंस्ट, अगेंस्ट का मतलब होता है के खिलाफ, मैं अपने दोस्तों के खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगा, आई विल नॉट लिसन एनीथिंग अगेंस्ट माई फ्रेंड। मैं अपनी फैमिली के खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगा, आई विल नॉट लिसन एनीथिंग अगेंस्ट माई फैमिली। तो अगेंस्ट माई फैमिली मतलब मेरी फैमिली के खिलाफ, अगेंस्ट माई फ्रेंड्स मतलब मेरे फ्रेंड्स के खिलाफ। सो दिस इज एक्चुअली अगेंस्ट, है ना। इसके बाद है अबव एंड ओवर, इन दोनों का मतलब होता है के ऊपर, और बिनिथ, अंडर एंड बिलो, इन तीनों का मतलब होता है के नीचे। ड्यूरिंग, वाइल, अबाउट, अराउंड, टिल, बाय, अप टू, अगेंस्ट, बियॉन्ड, इन सब का मतलब आपके सामने लिखा हुआ है। तो अगेंस्ट का के खिलाफ, अबव का मतलब होता है के ऊपर, उसने 80 के ऊपर परसेंटेज बनाया, ही गॉट अबव 80। ओवर द, मैंने कहा कि भाई रेलवे ट्रैक के ऊपर एक फ्लाईओवर है, देयर इज़ अ फ्लाईओवर ओवर द रेलवे ट्रैक। बिनिथ के नीचे, साइंस की बुक के नीचे मैथ्स की बुक है, द मैथमेटिक्स बुक इज बिनिथ द साइंस बुक। जब फिजिकल कांटेक्ट होता है तो वह बिनिथ लगता है, जब फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता तो वह अंडर लगता है। जैसे बच्चे पेड़ के नीचे खेल रहे हैं, चिल्ड्रन आर प्लेइंग अंडर द ट्री, उसने 80 के नीचे परसेंटेज बनाया, शी गॉट बिलो 80%। छुट्टियों के दौरान, ड्यूरिंग हॉलीडेज। सो ये जो 5 हैं, जिसमें एक मैंने आपको बताया ओवर और एक आपको बताया मैंने अबव। कम डिस्टेंस होता है, कोई चीज ऊपर है लेकिन कम डिस्टेंस पर है, और कोई चीज ज्यादा डिस्टेंस पर है और अनइवन डिस्टेंस पर है, तो वहां अबव। इसके अलावा रेशियो, परसेंटेज, मैथमेटिक्स में आप अबव का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, देयर इज अ फ्लाईओवर, एक फ्लाईओवर बना हुआ है, या एक फ्लाईओवर है ओवर द रेलवे ट्रैक या ओवर द रेलवे लाइन।
रेलवे लाइन के ऊपर क्या है, एक फ्लाईओवर बना हुआ है, ठीक है। ऐसे देखो, अ फ्लाई इज फ्लाइंग, एक मक्खी उड़ रही है तुम्हारे सिर के ऊपर, ओवर योर हेड। लेकिन मैंने कहा आपके सिर के ऊपर एक प्लेन उड़ रहा है, तो अब मुझे बताइए प्लेन आपके सिर से कोई कम डिस्टेंस पे होगा क्या, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर होगा। अ प्लेन इज फ्लाइंग अबव योर हेड। तारे हमारे ऊपर है तो स्टार्स आर अबव अस। तो अबव ज़्यादा डिस्टेंस के लिए होता है, ओवर कम डिस्टेंस के लिए होता है ना। इसके अलावा रेशियो परसेंटेज में भी ओवर का उपयोग, आप अबव का उपयोग करते हैं। जैसे मैंने कहा शी गॉट अबव 80% इन 10th क्लास। उसने 10th क्लास में कितने परसेंटेज बनाए, 80% बनाए। शी गॉट अबव 80% इन 10th क्लास। सो दिस इज एक्चुअली, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपका ये वर्क कर रहा है, राइट। ओके, नाउ everyone you can see how the situation is working actually. So behind, before, after, sorry ये हो गया आपका beneath, under और below। इसकी अगर मैं बात करूं तो ये भी इसी के जैसे है। देखो beneath के नीचे, अंडर भी के नीचे, बिलो भी के नीचे। विनीत आप यूज वहां करते हैं जैसे मैंने कहा कोई फिजिकल कांटेक्ट हो। मैंने कहा तकिए के नीचे, तो बिनीथ द पिलो। अब तकिए के बीच में और जो आइटम आप रखोगे तकिए के नीचे, उसके बीच में कोई गैप होगा क्या, नहीं होगा। मैंने तकिए के नीचे एक चाकू रखा, आई कैप्ट अ नाइफ, क्या बोलोगे इंग्लिश में, आई कैप्ट a knife beneath the pillow। I kept a knife beneath the pillow मतलब मैंने तकिए के नीचे क्या किया, एक चाकू रखा। अब अंडर का मतलब के नीचे कैसे होता है, जैसे मैंने कहा शी इज प्लेइंग, कोई छोटी सी बच्ची है, शी इज प्लेइंग, वो पेड़ के नीचे खेल रही है, शी इज प्लेइंग अंडर द ट्री, अंडर द ट्री। तुम्हारा पेन टेबल के नीचे है, योर पेन इज अंडर द टेबल। तो पेन और टेबल के बीच में फिजिकल कांटेक्ट नहीं है ना, वो उसके नीचे है, तो वहाँ अंडर लग रहा है। और ये रेशियो परसेंटेज में होता है, जैसे शी गॉट बिलो 90% इन 10th एंड अबव 80%। उसने 90 के नीचे और 80 के ऊपर परसेंटेज गेन किए 10th में। तो नीचे के सेंस में ऐसे बिलो आपका यूज होता है, ठीक है। चलिए एक आपको ये भी दिक्कत देता होगा बियॉन्ड। तो देखो बियॉन्ड को ऐसा समझो, बियॉन्ड का मतलब होता है से परे, से अलग, ठीक है। मैंने कहा वो दुनियादारी से परे है, ही इज बियॉन्ड द वर्ल्ड, ही इज बियॉन्ड द वर्ल्ड। जो कुछ भी आपने बोला वो मेरे दिमाग से परे है। वट एवर यू स्पोक इज बियॉन्ड माई माइंड, ठीक है। कभी कभी वो मेरी समझ से परे काम करता है। समटाइम्स he walks beyond my mind, sometimes he walks beyond my mind। तो this is beyond मतलब होता है से परे, से अलग। रीना did her job beyond her parents' expectation। रीना डिड हर जॉब बियॉन्ड हर पेरेंट्स एक्सपेक्टेशन। रीना ने अपना काम अपने पेरेंट्स की उम्मीदों से हटके किया।
वट एवर हर पेरेंट्स एक्सपेक्टेड शी डिड बियॉन्ड इट, यू नो, उसके पेरेंट्स ने जो कुछ भी उससे एक्सपेक्ट किया था उससे बियॉन्ड, उससे हट के उसने करके गई काम. सो रीना डिड हर जॉब बियॉन्ड हर पेरेंट्स एक्सपेक्टेशन. तो दिस इज एक्चुअली द बियॉन्ड. नाउ यू कैन सी स्टूडेंट्स हाउ दिस सिचुएशन इज वर्किंग. So this is actually the beyond, and in the last we have left only few prepositions. During and while, okay, बोलते वक्त, while speaking, छुट्टियों के दौरान, during holidays, आपके बारे में, about you, घर के चारों ओर, around the house, लगभग 10 बजे, about 10 o'clock, मैं वहाँ लगभग 10 बजे गया. I went there about 10 o'clock, मुझे याद है, I remember I went there about 10 o'clock. You know, till by up to तक, 9 बजे तक, till 9 o'clock, 10 बजे तक, till 10 o'clock, you know, this is the way to walk. Against के खिलाफ and beyond से परे. So basically आप देख सकते हैं on the board, we have learned all the possible proportions that we need to learn to make our language more beautiful. Now this time for 5 minutes we are working on practice session, and I will be asking you so many sentences that you guys have to speak and translate into English. मेरे घर के पीछे, कम ऑन, सिर्फ मैं आपको छोटे छोटे फ्रेजेस पूछूंगा, आपको उन्हें इंग्लिश में करना है. मेरे घर के पीछे, बिहाइंड माई होम. मेरे घर के सामने, इन फ्रंट ऑफ माई होम. रोहन और सोहन के बीच में, बिटवीन रोहन एंड सोहन. छुट्टी होने के कारण, ड्यू टू हॉलीडेज और ड्यू टू हॉलीडे. आज नेशनल हॉलीडे होने के कारण मैं ऑफिस नहीं गया. आई डिड नॉट गो टू ऑफिस टुडे ड्यू टू नेशनल हॉलीडे. यू नो, आप सभी को प्रकाश पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं. ड्यू टू नेशनल हॉलीडे आई डिड नॉट गो टू हॉलीडे, आई डिड नॉट गो टू ऑफिस टुडे. ओके, दोस्तों के खिलाफ, अगेंस्ट फ्रेंड्स. दोस्तों के खिलाफ, अगेंस्ट फ्रेंड्स. आपके बारे में, अबाउट यू. मेरे बारे में, अबाउट मी. घर के चारों ओर, अराउंड द हाउस. दुनियादारी से परे, बियॉन्ड द वर्ल्ड. कम ऑन, बियॉन्ड द वर्ल्ड. कम ऑन, बियॉन्ड द वर्ल्ड. इंदौर से, कम ऑन, इंदौर से, फ्रॉम इंदौर. इंदौर से, फ्रॉम इंदौर. टनल से, थ्रू टनल. सुबह से, सिंस मॉर्निंग. 2 घंटे से, फॉर 2 hours. पेन से, विथ पेन. ट्रेन से, बाय ट्रेन. ओके, इस पेन के अलावा भी, बिसाइड्स दिस पेन. इस पेन के अलावा, एक्सेप्ट दिस पेन. इस कार के अलावा, एक्सेप्ट दिस कार. बिसाइड्स दिस कार. यू नो, सो दिस इज द थिंग एक्चुअली दैट यू हैव टू डू. एंड ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस को बनाओ, फ्रेजेस को बनाओ, टंग पर चीज़ों को लाओ. और आज के इस सेशन को सारे स्टूडेंट्स एक बार फिर से देखेंगे, बिकॉज आई हैव टॉट यू ऑल दीज थिंग्स. क्योंकि प्रपोजिशन को पढ़ाने में पूरे लगते हैं 4 घंटे. इतनी प्रपोजिशन को पढ़ाने में लगते हैं, जिनको मैंने मात्र 50 से 60 मिनट में आपको पढ़ाया है. तो 4 घंटे का कंटेंट हमने 1 घंटे में पढ़ा है, और 1 घंटे में भी पूरा नहीं पढ़ा है. Okay, so you guys have to revise it one more time, because I have taught you very fast. That is why it takes 4 hours or 3 hours to complete all these things. 1 घंटा तो पूरा इसमें लगता है, फिर 1 घंटा इसमें लगता है, फिर 1 घंटा इसमें लगता है. Okay, so this is the thing actually.